कैसे हम देश के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाना। जैसे 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आता है, तो बीइंग अ सोल्जर आप उस दिन को किस तरीके से देखते हैं? एक जुनून ऐसा पैदा हो जाता था इन दिनों में कि लगता था कि आज वाकई हम देश के लिए जो कर रहे हैं वो एक सही चीज़ है। जब हमने जल न्याजी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और हमने 93,000 प्रिजनर्स को कैद में लिया, बांग्लादेश बनाया, तो ऐसे लगा कि इससे प्राउड मोमेंट हमारे लिए हो ही नहीं सकता। आज फर्स्ट इंडिया के साथ हैं रमेश कुमार मल्होत्रा जी, जो कि एक ब्रिगेडियर है, और आज हम इनसे कॉन्वर्जेशन करेंगे अबाउट आर्मी एंड लाइफ अराउंड इट। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया सर। थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति का असली मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से देशभक्ति का सही मतलब है कि अपना काम ईमानदारी से करना, अपने सहयोगियों का ख्याल रखना और देश का हित अपने हित से ऊपर रखना, यही सही देशभक्ति है। आपने जितना समय आर्मी में बताया, तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप बहुत प्राउड फील करते हैं, एट द सेम टाइम थोड़े ट्रॉमेटिक भी मोमेंट्स होते हैं। सो कैन यू टेल मी सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस? वेल, मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी और दादा दोनों आर्मी में थे, तो उनकी डिसिप्लिन्ड लाइफ देखकर और उनका तरीका लोगों से बातचीत करने का, फिट रहने का जुनून और उनके शौर्य के किस्से सुनकर मुझे ऐसे लगा कि इससे बढ़िया मेरे लिए कैरियर नहीं हो सकता। तो इसके तहत मैंने एनडीए ज्वाइन किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में 69 में मैंने एक सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर आर्मी में प्रवेश किया। मेरे जीवन में 69 के बाद 71 का वॉर का पहला मौका आया। उसमें जब हमने जल न्याजी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और उसने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया और हमने 93,000 प्रिजनर्स को कैद में लिया, बांग्लादेश बनाया, तो ऐसे लगा कि इससे प्राउड मोमेंट हमारे लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी देश ने आज तक इतने सारे कैदी एक साथ किसी भी जंग में पीओडब्ल्यू नहीं लिए थे। सर, जैसे 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आता है, तो बीइंग अ सोल्जर आप उस दिन को किस तरीके से देखते हैं? हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? व्हाट डू यू फील? जब वर्दी पहनी हुई थी तो उन दिनों में इन दिनों का महत्व कुछ अलग ही था। एक जुनून ऐसा पैदा हो जाता था इन दिनों में कि लगता था कि आज वाकई हम देश के लिए जो कर रहे हैं वो एक सही चीज़ है और हर व्यक्ति को ऐसे ही करना चाहिए। मैंने 26 जनवरी को कई परेडों में खुद हिस्सा लिया। उसमें जब हम अपनी सैन्य शक्ति लोगों को दिखाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, तो ऐसे लगता था कि इतनी ताकत के सामने कौन सा देश हमारे सामने खड़ा हो सकता है। और यही जुनून अब रिटायरमेंट के बाद हमारे दिल में है। अब हम टीवी पे यही चीज़ देखते हैं और ऐसे लगता है कि अभी भी मौका मिले तो हम देश के लिए कुछ कर गुजरने को हमेशा तैयार हैं। सर, आपने स्टार्टिंग में कहा था डिसिप्लिन। तो आज के जो बच्चे हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या जो ज्वाइन भी नहीं करना चाहते लेकिन कुछ आर्मी से सीख सकते हैं, सो व्हाट कैन दे लर्न फ्रॉम आर्मी? वेल, मैं ये कहूँगा कि आर्मी डिसिप्लिन के अलावा एक आपको इंटीग्रिटी सिखाता है, सेल्फलेसनेस सिखाता है, टीम स्पिरिट सिखाता है और कई ऐसी चीज़ें आपको फिट रहने के काबिल बनाता है। तो ऐसे लगता है कि एक आर्मी ज्वाइन करके आर्मी एक उसको थरो जेंटलमैन बना देती है, जो कि हर फोरम में
बेधड़क अपने विचार प्रकट कर सकता है और निडर होके सबके सामने रह सकता है। आपने बताया कि ये सारी चीज़ें सीख सकता है एक सिविलियन। तो सिविलियन रहकर भी हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें तो हम सीखते हैं आर्मी से, लेकिन हम कर क्या सकते हैं जो हम आर्मी में रहकर आप आर्मी में रहकर करते हैं, तो वो हम एज अ सिविलियन यहाँ रहकर सब लोगों के साथ में रहकर कैसे हम देश के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? एक सोल्जर का काम सरहद की हिफाजत करना है, लेकिन हर देश वासियों का काम है अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाना। अगर एक डॉक्टर अपना काम अपने पेशेंट्स ईमानदारी से देखता है, एक टीचर अपना स्टूडेंट्स को ठीक से पढ़ाता है, या एक बिजनेसमैन अपना टैक्स ईमानदारी से जमा कराता है, तो इससे बड़ा कार्य एक आम नागरिक के लिए कुछ नहीं हो सकता। सर, आर्मी ज्वाइन करने से पहले आप भी एक सिविलियन थे, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, तो आर्मी ज्वाइन करने के बाद हाउ डिड योर लाइफ चेंज? आर्मी ज्वाइन करने के बाद हमें सिखाया गया कि आप एक टीम मेंबर हो। अगर लीडर हो तो आपके नीचे जो हैं वो उनको आपका ऑर्डर सिखाना आपका कर्तव्य है। अगर आप एक लीडर के नीचे हो तो उसकी हर ऑर्डर जो है आपको मानना पड़ेगा, और इसी तरह डिसिप्लिन चलता है। और लड़ाई के टाइम में यही डिसिप्लिन है जो कि हमें निडर होके आगे गोली खाने के लिए भी तैयार रखता है। हम कभी भी डरते नहीं हैं वॉर के टाइम में कि गोली लग जाएगी, हम मर जाएंगे। सर, आपने खुद ने ही वॉर का जिक्र किया, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी। आप वॉर को किस तरीके से देखते हैं? जैसे आज जो सर्कमस्टांसेस हैं देश में, तो वॉर क्या एक ट्रेजेडी है या फिर एक ज़रूरत है कि अब क्या इंडिया को वॉर की ज़रूरत है, या आप वॉर में रहे हैं तो आप उसको बेहतर समझ पाएंगे? जंग हमेशा से ही ट्रेजेडी रहा है, क्योंकि जंग में ना तो सिर्फ सोल्जर्स मरते हैं बल्कि सिविलियंस भी बहुत सारे मरते हैं, और दोनों देशों के मरते हैं, और इसके अलावा बहुत सा नुकसान होता है। लेकिन यही जब देश के हित के लिए करना पड़े तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अदरवाइज इट इज़ अ ट्रेजेडी ऑलवेज, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री then it becomes a responsibility, and for that one has to do or die whatever be the circumstances. सर, एक सवाल है मेरा कि इतने सारे लोग आपके साथ रहे होंगे आपकी जर्नी में, और बहुत सारे लोग शहीद भी हो जाते हैं, सो देयर फैमिलीज़ गो थ्रू अ लॉट। सो अगर आप उन्हें कुछ एक मैसेज दे पाएँ कि हाउ टू डील विद इट, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर। जो आर्मी हमें सिखाता है वो ऐसी कॉमरेडशिप है हमारे में कि हम हर टाइम अपने साथियों का जो हमारे साथ नहीं रहे उनका ख्याल रखते हैं। तो ये नहीं है कि हम रिटायरमेंट के बाद हम अलग हो जाते हैं। हमारी एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर रिटायरमेंट के बाद भी लोग आपका पूरा ध्यान रखते हैं, आपके सहयोगी हमेशा बने रहते हैं, और आपको यही सीख सिखाते हैं कि आप किसी पोजीशन में हो तो अपने साथियों का, अपने फैमिलीज़ का पूरा ख्याल रखें। सर, एक लास्ट मैसेज जो आप इंडिया के लिए फ़ील करते हैं और हर यूथ के अंदर वो फीलिंग होनी ही चाहिए, एनीथिंग यू वांट टू से? मैं यही कहूँगा कि अगर आपके दिल में जुनून है देश के लिए कुछ कर गुजरने का, और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको चाहिए जो कि सेल्फलेसनेस
फायरनेस हो, जिसमें इंटीग्रिटी हो, कॉमरेडशिप हो, तो आप ज़रूर फ़ौज ज्वाइन करें और इस देश के लिए कुछ कर दिखाएं। थैंक यू सर, फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।